हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास थर्ड का पाठ 12 पढ़ेंगे। जब मुझको सांप ने काटा। चलिए हम पहले पाठ पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। एक छोटा सा बच्चा एक कहानी सुना रहा है जिसमें वो क्या बता रहा है कि एक दिन उसने अपने घर के आंगन के बाहर एक छोटा सा सांप को रेंगते हुए देखा। वो जो सांप था वो धीरे धीरे रेंग रहा था और उस सांप ने बच्चे को देखते ही वह सांप भागा और वहीं पर पड़े हुए एक नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो छोटा बच्चा कह रहा है कि जैसे ही वो सांप नारियल के खोल में छिपकर बैठ गया तो मैंने तुरंत ही एक छोटा सा पत्थर उठाया और उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा। जो छोटा सा बच्चा है उस नारियल के खोल को लेकर वो अपनी नानी के पास दौड़ा। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। तो जो छोटा सा बच्चा था उसने अपनी नानी को दिखाते हुए कहा कि नानी नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। तो जैसे ही नानी ने सुना कि सांप, वो नानी बहुत डर गई थी, घबरा गई थी और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। तो जैसे ही नानी की चीखने की आवाज़ नाना जी ने सुनी तो नाना जी अंदर दौड़े हुए आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। तो जैसे ही नाना जी को पता चला कि मेरे हाथ में नारियल के खोल के अंदर सांप है तो नाना जी ने उस नारियल के खोल को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। जो वो छोटा सा सांप था वो नारियल के खोल से बाहर निकल आया और फटाफट से वो वहीं झाड़ी में छिप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। नाना जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि आज के बाद कभी भी सांप के पास मत जाना क्योंकि सांप जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। तो जैसे ही मैं बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था बर ने मुझे काट दिया और उसके काटने से मुझे बहुत दर्द होने लगा। दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो मैं फटाफट से नानी के पास गया और नानी को अपनी उंगली दिखाई। नानी ने जैसे ही मेरी उंगली देखी नानी ने तुरंत ही नाना जी को बुलाया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। नाना जी फटाफट से दौड़ते हुए आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। तो नाना जी ने जैसे मेरी उंगली देखी उन्होंने फटाफट से मुझे गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। तो जैसे ही नाना जी ने मुझे अपनी गोद में उठाया उन्होंने बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वो एक घर से दूर छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। झोपड़ी के बाहर जैसे ही नाना जी पहुँचे उन्होंने आवाज़ लगाई। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। तो जैसे ही नाना जी ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला।
वो आदमी जो था वो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना जी ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। जो बूढ़ा आदमी था वो मुझे अपनी झोपड़ी के अंदर लेके गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तो जो वो बूढ़ा आदमी था उसने पहले तो मुझे बोला कि चुपचाप से बैठ जाओ, हिलना डुलना मत। और फिर वो बूढ़ा आदमी पीतल के बर्तन में पानी लेके आया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने काटा है। लेकिन मेरे नाना जी ने मुझे कस के पकड़ा हुआ था और मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची थी। और जैसे ही मुझे मेरे दादाजी झाड़ फूंक वाले के पास लेके गए तो मेरी नानी भी वहाँ बहुत से लोगों के साथ आ पहुँची थी। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, सभी लोग उदास खड़े होकर देख रहे थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। तो तब तक मेरी उंगली में जो दर्द हो रहा था वो दर्द मेरा चला गया था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर अपनी झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझसे बोलने से मना कर दिया था ताकि दवा का असर पूरा हो। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने मुझे किसी से भी बोलने से मना कर दिया था ताकि दवाई का असर अच्छे से हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो जो वो झाड़ फूंक वाला आदमी था वो बच्चे के नाना जी को कहता है कि अब जो आपका बच्चा है वो खतरे से बाहर है और अच्छा हुआ आपने इसको समय से मेरे पास लेके आ गए। जिस भी सांप ने उसे काटा था वो बड़ा ही जहरीला सांप था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने उस बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ओके, तो अब हम आते हैं कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? हमारा उत्तर है क्योंकि नाना को लगा मुझे सांप ने काटा है। ओके, अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? हमारा उत्तर है मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे बर ने काटा है। अगला है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया था? हमारा उत्तर है जब सांप नारियल के खोल में घुस गया था तो मैंने पत्थर से नारियल का खोल बंद कर दिया। फिर अगला है, मैंने ऐसे क्यों किया होगा? क्योंकि
क्योंकि सांप खोल से बाहर ना आ सके। ठीक है। फिर अगला है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था? हमारा उत्तर है नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि मुझे सांप ने काटा था, बर ने नहीं। ठीक है। अगला है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। अब हमारा उत्तर है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा इसीलिए रखा था क्योंकि सबको यही लगता था कि मुझे सांप ने काटा है। फिर है, तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है झाड़ फूक करने वाला बाबा। ओके। अब है अगले पेज में उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। जैसे कि एक हम लिखते हैं बिच्छू, बिच्छू डंक मारता है। मधुमक्खी और ततैया भी डंक मारती है। अगला है तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हमारा उत्तर है हाँ, कई बार हुआ है कि हम किसी को कोई बात बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। फिर अगला है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? हमारा उत्तर है हाँ, मैंने सांप देखा है अपने घर के
आंगन में देखा था और उसे देखकर मैं डर गई। ओके, अगला है अब क्या करें। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो क्या करोगी? हम लोहे की चीज से उस भाग को रगड़ेंगे जहाँ काटा हो। अगला है किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगे? तब हम क्या करेंगे? दवाई लगाएंगे। दवाई लगाएंगे। फिर है किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो हम आँख को पानी से साफ करेंगे। पानी से साफ करेंगे। फिर है किसी के नाक से खून बहने लगे तो हम क्या करेंगे? उसे सीधा लेटा देंगे। ओके, अब है कक्षा में इन सब पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। अगला है जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसे और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? हमारा उत्तर है झाड़ियों पर। झाड़ियों पर सांप छिप सकता है। फिर है वह खोल अहाते में कैसा पहुंचा होगा? हमारा उत्तर है किसी ने नारियल खा कर खोल अहाते में फेंक दिया होगा। अगला है घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। अब घर से संबंधित कुछ जो शब्द हैं जैसे कि अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, कमरा, मुंडेर और डांट। ठीक है, इन शब्दों में हमने गोला लगा दिया है। अगले पेज में आते हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो हम इसको लिखते हैं सांप
पास की झाड़ी में छिप गया। अगला है वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। हम लिखते हैं वह तुरंत मुझे गोद में उठाकर भागे। फिर है अब बच्चा खतरे से बाहर है। हम लिखते हैं अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। अगला है नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। इसे हम लिखेंगे नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें दी। अगला है कैसे कहा। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। तो पहला है हमारा नानी चीख उठी सांप। तो ये जो चिन्ह है ये है हमारे, ये पूर्ण विराम है। इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक। यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह और यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो पहला जैसे है, पहला है नानी चीख उठी सांप। यहाँ पे आएगा हमारा ये वाला चिन्ह, इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। फिर है क्या तुम बाजार चलोगी। यहाँ पे आएगा हमारा प्रश्नवाचक। अगला है चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। यहाँ पे आएगा हमारा पूर्ण विराम। अगला है तुम्हें यह कहानी कैसे लगी। यहाँ पे है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है आहा। आहा में आएगा हमारा ये वाला चिन्ह, जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। कितनी मीठी है, इसमें हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पेज में। क्या कहोगे। तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। तो हम इस लाइन को याद रखते हुए देखेंगे कि हम लड़के को क्या कहेंगे। हम लड़के को कहेंगे नादान। क्यों कहेंगे, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सांप खतरनाक होता है। ओके, अब आते हैं हम इसके अगले पेज में। 2 बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनके वाक्य बनाओ। अब जैसे है चलते चलते, तो चलते चलते का हम वाक्य बनाते हैं। मैं चलते चलते रुक गया। अगला है पीछे पीछे, हम लिखते हैं मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। फिर अगला हम लिखते हैं कहते कहते, कहते कहते। इसका वाक्य हम लिखते हैं वह बात कहते कहते रुक गया। ओके। फिर है भूल भुलैया, इसको आपने खुद करना है। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था जब मुझको सांप ने काटा। थैंक यू।